नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी। और अभी कुछ समय पहले मेरी तबीयत खराब थी तो उसको लेकर मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने भी देखा था। तो उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने कुछ अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे हैं। उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसमें सबसे पहली बात तो ये पूछी गई है कि हम कैसे मान लें कि आप इनलाइटेड हैं। दूसरी बात ये पूछी गई है, क्या इनलाइटेड लोगों को भी है कष्ट होता है, दुख होता है, कोरोना वायरस हो सकता है या कोई बीमारी हो सकती है। और इनलाइटेड मास्टर जो होते हैं, इनलाइटेड गुरु जो होते हैं, क्या वो भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे आम आदमी रिएक्ट करता है। तो पहले समझ लें। पहली बात, हम आपको इनलाइटेड कैसे मान लें, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मुझे इनलाइटेड मानिए, और मैंने तो यहां तक ये भी नहीं कहा किसी व्यक्ति को आप मुझे गुरु कहें। और मैंने ये भी नहीं कहा अपने पूरी वीडियो में, शायद मेरी वीडियो जो है 1000 के आसपास हो जाएंगी, मैंने कभी भी अपनी वीडियो में नहीं कहा कि मेरी वीडियो आप जरूर देखें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो में कमेंट्स करें। हाँ, ये जरूर कहा होगा, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको नहीं कही। और फिर आप मुझे इनलाइटेड माने, मैं तो कह ही नहीं रहा आप मुझे माने। मैं तो अपने जीवन में आनंदित हूं, खुश हूं, और जो खुशी है उसे बांट रहा हूं। मैं तो कह ही नहीं रहा कि आप मेरे को माने। आप मुझे माने, आप मेरे पीछे चले, ये तो मैं वैसे भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने पीछे कोई पूंछ बांध के घूमने वाला इंसान नहीं हूं। पहले समझ लें, मेरे को पूंछ बंधे इंसान, वैसे भी वो इंसान कम, जानवर ज्यादा लगते हैं। इसीलिए मैं अपने पीछे किसी भी किस्म की कोई पूंछ नहीं बांधना चाहता। मैं अपने पर किसी भी किस्म का गुरु का लेवल नहीं चाहता। और आप कैसे माने, ये आपकी समस्या है। आपकी मान्यताओं के लिए मैं अपनी आजादी, अपना जीने का तरीका बदल लूं, वो तो पॉसिबल नहीं। वो तो पॉसिबल नहीं। मैं तो खुद ही अपनी मान्यताओं से मुक्त हूं, तो मैं तुम्हें कैसे कहूं कि तुम मान्यताएं पकड़ के बैठ दो। मैं उन सब गुरुओं में से नहीं हूं जो ये कह रहे हैं कि हमारे पीछे चलो, हमें मानो। नहीं, ऐसा नहीं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो देखो, आपको अच्छा लगता है तो आप जुड़ो। मैं नहीं कह रहा कि मुझे मानो। मैं एनलाइटेड हूं या नहीं हूं, अपने में आनंदित हूं, ये तो मुझे पता है पूरी तरह से। और इसका कोई प्रमाण नहीं है कि मैं तुम्हें कहूं कि तुम मुझे मानो। मैंने किसी को भी ऐसा नहीं कहा। तुम यदि आनंदित हो, तुम यदि खुश हो, तो तुम्हारा को तो वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। फिर तुम आनंदित रहो, मान्यताओं से मुक्त हो। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कहीं जो मैं बात कह रहा हूं उस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो तुम अपने जीवन को चेक करो। तुम्हें लगता है हाँ ये बात हमारे जीवन में होनी चाहिए, तो उसे फॉलो करो। नहीं होनी चाहिए तो मत फॉलो करो। बस सिंपल सी बात है। तुम्हारी मान्यताओं के लिए मैं यहां जीने नहीं आया, समझ लें इसे। तुमसे मैं तारीफ पाने के लिए अपना जीवन दांव पे नहीं लगाने वाला, क्योंकि मुझे इज्जत जैसा कुछ भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं की इज्जत नहीं कर सकता, वो दूसरे की इज्जत कहां से करेगा। इसलिए मुझे इज्जत नहीं चाहिए। तुम्हारी किसी भी मान्यता से मेरा लेना देना नहीं। मैं स्वतंत्र हूं। जो मुझे ठीक लग रहा है मैं ठीक कर रहा हूं। बस बात खत्म। यहीं पे बात खत्म हो जाती है। तुम मुझे मानो, मैं नहीं चाहता। तुम अपना जीवन आनंदपूर्ण जियो, ये ठीक है। अच्छा लगे तो जियो, नहीं अच्छा लगे तो मत जियो। वो तुम आजाद हो पूरी तरह से। दूसरी बात कि क्या इनलाइटेड व्यक्ति को भी दुख होता है, दर्द होता है? क्या इनलाइटेड व्यक्ति को भी दर्द होता है और उसे भी बीमारियां लगती हैं? इसे समझने की कोशिश करना। मूर्खों की इनलाइटमेंट की परिभाषा ही अलग होती है। इस पृथ्वी पर इनलाइटेड व्यक्ति के साथ क्या कहा जाता है, पहले से ढंग से समझ लेना। जब कोई व्यक्ति के साथ सत्य घटित होता है और वो सत्य को बांटता है, पहली बात तो लाखों को सत्य घटित होता है, उन लाखों में से कोई एक आदमी खड़ा होता है जो ये हिम्मत दिखाता है कि मैं सत्य को बांट रहा हूं। सभी नहीं बांटते, क्योंकि हमारे व्यवहार से सभी घबराते हैं, कोई बांटना नहीं चाहता। अब जब वो बांटता है तो उसके आगे जो हमारी मूर्खता वाली परिभाषा कैसी होती है, आप ये नहीं करेंगे,
आप वो नहीं करेंगे। अगर आप इनलाइटेड हैं तो आप किसी को गुस्सा कैसे कर सकते हैं? अगर आप इनलाइटेड हैं तो किसी के घर खाना कैसे खा सकते हैं? अगर आप इनलाइटेड हैं तो शेविंग कैसे कर सकते हैं? आप इनलाइटेड हैं तो बालों में कलर कैसे कर सकते हैं? पहले तो हम इनलाइटेड व्यक्ति को ऐसी बातों में उलझा के मार देते हैं, बिल्कुल जान से खत्म कर देते हैं। और इस काम में ये भारत देश तो सबसे ज्यादा परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ किताबी बातें कर रहा हूं। इस भारत देश के अंदर एक गुरु हुए, ओशो रजनीश। आज उनको भारतवर्ष इतना पूज रहा है, मान रहा है, सेंटर खोले हुए। यही भारतवर्ष ने उनके ऊपर जूते फेंके, इसी भारतवर्ष ने उनके ऊपर पत्थर मारे, इसी भारतवर्ष ने उनके ऊपर चक्कू फेंका। यही भारतवर्ष के वासी उनका जीवन जीना हराम कर दिया और वो मर गए। आज उनकी जय जयकार हो रही है। हम यही दोहराते हैं, हम यही करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो पहले जो है, यहां ऐसा कौन सा संत है जिसके विरोध में हम खड़े नहीं हुए, जिसको हमने जूते नहीं मारे, जिसको हमने गाली नहीं दी और उसके मरने के बाद उसके आगे आरती उतार रहे हैं? ऐसा कौन सा संत है? ऐसा कोई संत नहीं है। हां, जो तुम्हारी वासनाओं को पूरा कर रहा है, उसके तुम जीते जी भी आरती उतार सकते हो। इसे समझना। हम जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पूजा अर्चना करते हैं और ये हमारे खून में इतने गहरे घुसा हुआ है कि हम इसे निकालना भी चाहे तो बड़ा मुश्किल है। संत की तो बात ही छोड़ दो। हमारे घर का सदस्य जिसे हम आज गाली बकते थे, वो मर गया। मरने के 2 घंटे बाद ही वो अच्छा इंसान हो जाता है। मरने के बाद ही अब अपने ही घर का बंदा, अपने ही घर का व्यक्ति, जिसे कल तक हम गाली दे रहे थे, कोस रहे थे, आज वो मर गया तो वो अच्छा हो गया। आज उसकी हम याद करके रो रहे हैं। जिसके अंदर ये सब घुसा, वो गुरु को तो बहुत दूर की बात है, समझे। आज कृष्ण को हम पूज रहे हैं, आज कंस को हम गाली दे रहे हैं। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि कंस को यह भविष्यवाणी करी गई कि जो पुत्र होगा, 8वां पुत्र, वो तेरी मौत का कारण होगा। फिर कंस ने क्या करा? तुम समझते हो कंस ने गलत कर दिया? सोचो, आज रात को तुम बिस्तर पे सोने जाओ या सुबह उठ के पूजा करने जाओ, अचानक ही परमात्मा बोल दे कि 7 दिन बाद तेरा ये पुत्र तेरे को जान से मार देगा, तेरी ये बेटी तेरे को चक्कू मार देगी, तेरा ये पत्नी या पति तेरे को जहर देकर और कुत्ते की मौत मारेगा। 7 दिन बाद तुम क्या कंस की जगह नहीं खड़े हो जाओगे? तुम क्या करोगे? तुम उस व्यक्ति की आरती उतारोगे? कंस जहां था वहां ठीक था बिल्कुल। और फिर अगर कृष्ण इनलाइटेड था तो कंस को मारने की जरूरत ही क्या थी? उसकी छोड़ देता। इनलाइटेड व्यक्ति है, इनलाइटेड व्यक्ति है, छोड़ देता। फिर कैसी कैसी तुम परिभाषा करते हो। और मेरे से तुम्हारी परिभाषा का कुछ लेना देना नहीं है। तुम अगर मेरे कपड़े को भी पकड़ोगे, अगर तुम्हारे हाथ में गंदगी है तो तुम मेरे कपड़े पे भी गंदगी लगाओ। और तुम्हारे हाथ अगर फूलों से लदे हुए, तुम्हारे हाथ में अगर फूलों का इत्र है तो तुम मेरे कपड़ों पे भी इत्र ही लगाओगे। तुम्हारी समस्या, तुम खड़े कहां पे? तुम अपने ही हिसाब से इनलाइटेड आदमी की परिभाषा कर सकते हो। मैं तुम्हें बताऊं, इनलाइटेड आदमी की कोई परिभाषा होती ही नहीं। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कह रहा हूं सिर्फ तुम्हें चुप करवाने के लिए, तो जितने भी इस पृथ्वी पे गुरु हुए, तुम मिला लो किसी को, कोई किसी से मिलता हो तो मिला लो किसी को। बुद्ध को मिलाओ, मीरा को मिलाओ, जीसस को मिलाओ, महावीर को मिलाओ, किसी को भी एक दूसरे से मिला के देखो, कोई मैच नहीं करता। और फिर तुम इनलाइटेड आदमी की परिभाषा कर कैसे सकते हो? एक अंधा आदमी आंख खुले हुए आदमी की परिभाषा कर रहा है। ये गजब की बात है, ये गजब की बात है। हम आपसे फिर कैसे जुड़े? जुड़ो ही नहीं। मैं तो नहीं कह रहा कि तुम मुझसे जुड़ो। फिर यहां कुछ लोगों के अलग पर्सन होते हैं, आप ध्यान कराने के पैसे लेते हैं, आप ध्यान कराने के पैसे लेते हैं। आप पैसे ना लें, मैं तो लूंगा पैसे।
मैं तो ध्यान कराने के पैसे लूंगा, क्योंकि जो ये कह रहा है कि तुम ध्यान कराने के पैसे लेते हो, उसकी पकड़ ही पैसे पर है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, उसकी पकड़ पैसे पर, वो एक कंजूस व्यक्ति है। और फिर तुम मुझसे ध्यान सीखना ही क्यों चाहते? क्या भारत में फ्री सेवाएं नहीं उपलब्ध? इतने सेंटर हैं, वो तुम्हें फ्री में सिखा रहे। मैं तो तुम्हें कह नहीं रहा कि तुम आओ और मेरे को पैसा दे दो। इतने सारे सेंटर हैं, तुम फ्री में सीख लो। फिर तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैं किसी को घर जाके नहीं कह रहा कि मेरे पास आओ। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे इनलाइटेड आदमी समझो। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे गुरु मानो। नहीं, ये नहीं है। और मेरी बातों से अगर तुम्हारी मान्यताएं टूटती हैं, मेरी बातों से तुम्हें दुख और तकलीफ होता है, वो तुम्हारी समस्या, मेरी समस्या थोड़ी ना। तुम्हारी मान्यताएं टूट रही हैं तो वो तुम्हारी समस्या है। मैं पैसा लेता हूं, मैं पैसे लेता हूं और फिर ध्यान कराता हूं। मैं तो तुम्हें डंके की चोट पे कह रहा हूं, मैं पैसे लेके ही कराऊंगा ध्यान। क्योंकि जो व्यक्ति ये कह रहे हैं, उन्हें ये नहीं दिख रहा कि फ्री ग्रुप कितने हो रहे हैं, कि पूर्णिमा पे फिनिश साधना होती है, कि कोरोना वायरस पे फ्री ग्रुप बने हुए हैं, कि फरवरी में इतने फ्री ग्रुप बने कि 12,000 लोग जुड़ रहे हैं, 13,000 लोग जुड़ रहे हैं। वो उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। तो तुम तो मेरी बात, इस वीडियो को ध्यान से सुन लो। मैं पैसे लेके ही ध्यान कराऊंगा। और तुम्हें भाई तो जुड़ना, ना भाई तो फ्री बहुत सारे सेंटर खुले हैं, वहां चले जाओ। और दुख और दर्द होता है, इनलाइटेड आदमी को दर्द होता है। क्यों? इनलाइटेड आदमी पत्थर का होता है क्या इनलाइटेड आदमी का हार्ड मास नहीं होता? क्या इनलाइटेड आदमी के शरीर के अंदर हार्मोन्स, जीन्स वगैरह नहीं होते? क्या उसके शरीर के अंदर ब्लड नहीं घूमता? क्या जीसस को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था और उनके पांव में कील ठोकी जा रही थी, हाथों में कील ठोकी जा रही थी, वो मुस्कुरा रहे थे? क्या जब उन पे कोड़े मारे गए वो हंस रहे थे जोर जोर के? क्या कृष्ण के पांव में जब तीर लगा तो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे? क्या बुद्ध ने जब जहरीले मशरूम खाए और उनको उल्टी और लूज मोशन लग गए तो वो हंस के गाने गा रहे थे? क्या ऐसा हो रहा था? उसके शरीर को पीड़ा होती है तो वो पीड़ा को भी अभिव्यक्त करेगा। हाँ, ढोंगी लोग व्यक्त नहीं करेंगे, ढोंगी लोग अभिव्यक्त नहीं करेंगे। ढोंगी लोगों को तो अगर लूज मोशन भी लगे हैं, ऐसे भी गुरु हैं, उनको लूज मोशन लगे, उन्होंने पब्लिक के सामने आना तो हंस के दिखाना, तो गोली खाएंगे पहले। ढोंगी गुरुओं की तुम्हें कभी भी कोई बीमारी नहीं पता लगी, और पता भी लगेगी तो किसी दूसरे से। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला। मेरा जीवन जैसा है, मैं अपनी मस्ती में हूं। मैं चीखूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं हंसूंगा भी और मैं रोऊंगा भी। तुम्हारी परिभाषा से मैं तुम्हें ठीक नहीं लगता तो तुम जाओ, बिल्कुल। अपना समय कीमती है, तुम्हारा समय, अपना समय बर्बाद नहीं करो, क्योंकि मेरा समय तो बर्बाद होने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे तो जहां जाना था मैं वहां पहुंच चुका। तुम्हें अभी जाना है, तुम्हारी यात्रा बाकी है। अपने समय को बचाओ और मेरी पूंछ बनने की कोशिश नहीं करना। किसी ने कहा कि मैं आप जैसा होना चाहता हूं, नहीं नहीं, आप अपने जैसे हो, मेरे जैसे नहीं। मैं अगर यदि दोबारा पृथ्वी पर आता हूं तो मैं ऐसा हो ही नहीं पाऊंगा जैसा मैं अभी हूं। मैं फिर कुछ बदल जाऊंगा। फिर तुम मेरे जैसे कैसे हो सकते हो? अपने भीतर उतरो। इनलाइटेड व्यक्ति कैसा होता, हम कैसे माने? बिल्कुल मत मानो, बिल्कुल। तुम्हारी जिंदगी पहले ही नरक बनी हुई है मान्यताओं के कारण, और ये मान्यता क्यों लाद रहे हो? तरस खाओ अपने पे, मत मानो, मुझे मत मानो। आनंदित हो, अपना मस्त रहो, अपने आनंद में डूबो। कमी लगती है मेरी बातों से, कहीं ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए था जीवन में, तब भी मुझे मत मानो। लगता है ऐसा होना चाहिए था, तब प्रयोग करो और प्रयोग करके ठीक हो जाओ, बात खत्म। तुम बीमार हो, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर थोड़ी ना कहता कि मेरी जय जयकार करो, बाहर जाके मेरे क्लिनिक के आगे झंडे लेके घूमो। डॉक्टर कहता दवाई खाओ, ठीक हो जाओ, बस बात खत्म। ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।